अस्सलामु अलैकुम, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के सेम क्लास में यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड चंद अहम सवालात सॉल्व करने वाले हैं। आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए जस्ट एग्जाम से पहले हमने आप सबके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रिपेयर किए हैं। देखिए, जो पहला पीडीएफ है यह आपके 20 मॉडल पेपर का पीडीएफ है, 20 मॉडल पेपर्स, यानी इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। हर मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और ये 2000 सवालात आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन पर बेस्ड है। दूसरा जो पीडीएफ आपका है वो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का पीडीएफ है। यहां भी तकरीबन आपको 700 सवालात मिलने वाले हैं। तीसरे पीडीएफ में आपको कुछ शॉर्ट सिलेक्टेड नोट्स मिलने वाले हैं, शॉर्ट और सिलेक्टेड होंगे, ये नोट्स आपको मिलने वाले हैं तीसरे पीडीएफ में। जैसे हमने अपने चैनल में बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोस अपलोड कर रखी, उनका नोट्स आप लोग डिमांड करते हैं, तो ये तमाम चीजें एक साथ में आपको मिल सकती हैं। अगर एग्जाम से पहले इन तमाम चीजों को आप प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली मैक्सिमम पोर्शन आपके एग्जाम के रिवाइज हो जाएंगे। अगर आप इन तमाम चीजों को हासिल करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज कीजिएगा, सारी डिटेल वहां पे आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की अहम क्लास। पहला सवाल आपके सामने, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला जुमरा है, मजाज का पहला शेरी मजमुआ आहंग है, जिक्र हाफिज सज्जाद ज़हीर की तसनीफ है, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख उसलूब अहमद अंसारी की तसनीफ है, नई नज्म का सफर शहरयार की तसनीफ है। तो बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला जुमरा सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। सवाल बनता है कि उर्दू नावल की तनकीदी तारीख ये किसकी तसनीफ है, नई नज्म का सफर ये किसकी तसनीफ है। तो पहली चीज आप नोट करेंगे, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख, इस किताब के मुसन्निफ है मोहम्मद आहसन फारूकी, डॉक्टर मोहम्मद आहसन फारूकी। बात की जाए नई नज्म का सफर, इस किताब के मुसन्निफ कौन है, तो आंसर है खलीलुर रहमान आजमी। खलीलुर रहमान आजमी आप सब नोट कर सकते हैं। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे असरारुल हक मजाज के बारे में, यानी सबसे पहले आप मुझे बताएंगे मजाज का नाम क्या है, मजाज की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और आपके शेरी मजमूए कौन कौन से अहम हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सज्जाद ज़हीर के बारे में। तो सज्जाद ज़हीर के बारे में सबसे पहली चीज बताइएगा, आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, 2 अहम चीजें बताएंगे। इसके बाद में आपका एक बहुत अहम नॉवेल है, उसके बारे में बता सकते हैं। आपके खुतूत का मजमुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी यहां आप मेंशन कर सकते हैं। तो मजाज का नाम क्या, असरारुल हक। मजाज का नाम क्या है, असरारुल हक। विलादत कब हुई है ये जानना जरूरी है। तो 1911 में बाराबंकी में आपकी पैदाइश हुई है, 1955 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ। अगर आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, आहंग। दूसरा हो जाएगा शब-ए-ताब और तीसरा आपका है साज़े नौ। सज्जाद ज़हीर के बारे में बात की जाए तो 1905 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 में कजाकिस्तान में इंतकाल हुआ है। तदफीन अमल में आई है जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। आपका मशहूर नावल है लंदन की एक रात। मशहूर नावल कौन सा है, लंदन की एक रात। खुतूत का मजमुआ आपका कौन सा है, तो वो है नुकूशे जिंदा। नुकूशे जिंदा आपके अहम खुतूत का मजमुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मौलवी अब्दुल हक ने नाम देवमाली के उन्वान से खाका लिखा है।
रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ हम नफसान रफ्ता है। इसमें चौथई ने दोज़खी के उन्वान से अपने भाई अजीम बेग चौथई का खाका लिखा था। कायदा बेकायदा फिक्र तुनिस्वी के खाकों का मजमुआ है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। हम नफसान रफ्ता ये रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है, ये बतलाया जा रहा है यहाँ पे। जबकि रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का जो पहला मजमुआ है वो है गंज हाय गिरा माया। गंज हाय गिरा माया, ये आपके खाकों का पहला मजमुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी की एक खुद नविश्त है, उसे भी आप याद रख सकते हैं, बहुत अहम है। आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी किसकी खुद नविश्त है? तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। तो जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। कायदा बेकायदा किसकी खाकों का मजमुआ है? तो आंसर है शौकत थानवी। किसके खाकों का मजमुआ है? शौकत थानवी। अभी बताइए गंजे फरिश्ते। गंजे फरिश्ते किसके खाकों का मजमुआ है? गंजे फरिश्ते। ऐसे ही खद्दो खाल। खद्दो खाल किसके खाकों का मजमुआ है? गंजे फरिश्ते और खद्दो खाल ये किसके खाकों का मजमुआ है? तो गंजे फरिश्ते सआदत हसन मंटो के खाकों का मजमुआ है और खद्दो खाल फिक्र तुनिस्वी के खाकों का मजमुआ है। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए। मीर का इंतकाल 1812 में लखनऊ में हुआ। मीर दिल्ली में अपने मामू खान आरजू के साथ रहे। मीर अपने मुआसिर गालिब की बहुत कदर करते थे। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मीर का इंतकाल 1810 में लखनऊ में हुआ था। मीर का इंतकाल 1810 में लखनऊ में हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं मीर तकी मीर की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है। मीर तकी मीर का पूरा नाम क्या है, यानी असल नाम क्या है। किस नवाब की दावत पर लखनऊ तशरीफ लाए और कब लाए, ये दो अहम चीजें। मीर के कुल कितने दीवान हैं। मीर का तज़किरा कौन सा है जो कि उर्दू शुअरा का पहला तज़किरा है। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो आपके इल्म में आने ही चाहिए। तो 1722-23 ईस्वी में आगरा में आपकी पैदाइश हुई है और 1810 में लखनऊ में इंतकाल हुआ है। आपका नाम है मोहम्मद तकी। नाम क्या है? मोहम्मद तकी। नवाब आसिफुद्दौला की दावत पर आप लखनऊ तशरीफ लाए 1781 ईस्वी में। मीर के कुल 7 दीवान हैं। कितने दीवान हैं? 7 दीवान हैं, 6 उर्दू में, 1 फारसी में। तज़किरा आपका है निकातो शुअरा, जो कि उर्दू शुअरा का फारसी जुबान में पहला तज़किरा है। खुद नविश्त है आपकी ज़िक्र मीर। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। नुसरती अली आदिल शाह के दरबार का मलिक शुअरा था। गुलशन इश्क नुसरती की तसनीफ है। गुलशन इश्क में सुरैया और मुख्तियार अहम किरदार हैं। नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा है। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। गुलशन इश्क में की जो अहम किरदार हैं वह मनोहर और मदमालती हैं। कौन है? मनोहर और मदमालती की ये इश्किया दास्तान है। सुरैया और जो है बख्तियार ये ड्रामा अनारकली के कैरेक्टर हैं, उसके किरदार हैं। एक बात सबको क्लियर होगी। अब यहाँ पे बताएंगे गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की मसनवी है। ये मसनवी आपने कब लिखी है, साथ ही साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी है। दो अहम सवालात आप सबसे किए गए, जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। तो पहली चीज, ये मसनवी आपने लिखी है 1657 ईस्वी में। किसकी फरमाइश पर लिखी है?
नबी बिन अब्दुस समद, नबी बिन अब्दुस समद। नुसरती ने कोई कसीदा नहीं लिखा, ऐसा नहीं, नुसरती ने 13 कसीदे कहे हैं, नुसरती ने 13 कसीदे कहे हैं। आइए अगला सवाल देखिए, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी? ऑप्शन देखिए, अलीगढ़ है, बिजनौर है, गाजीपुर है, दिल्ली है। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी गाजीपुर। गाजीपुर में यह सोसाइटी आपने कब कायम की थी? तो जवाब है 1862 ईस्वी में। अब आप मुझे बताएंगे सर सैयद के बारे में कि आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। आपका एक बहुत अहम सफरनामा है जो कि यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है, क्या नाम है उसका? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी विलादत हुई है 1817 ईस्वी में दिल्ली में। 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। सफरनामा आपका है मुसाफिराने लंदन। मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है? तो जवाब है सर सैयद अहमद खान। आपकी दीगर अहम तसनीफात में आसारुस सनादीद हैं, कलिमतुल हक हैं, असबाब बगावत हिंद है। आसारुस सनादीद जिसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा है, दिल्ली की तारीखी इमारतों का तज़किरा है। इसी के साथ साथ में और भी आपकी अहम तसनीफात हैं, जैसे तारीख सरकशी जिला बिजनौर और खुतबात अहमदिया वगैरह। आइए अगला सवाल देखते हैं, झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। पहला जुमरा बिकट कहानी की अज्जाए तरतीब के लिहाज से 12वां महीना आषाढ़ का होता है। दूसरा जुमरा बिकट कहानी के बाद शुमाली हिंद की दूसरी अहम शहरी तसनीफ आशूरा नामा है। तीसरा जुमरा है बिकट कहानी में दास्तान इश्क गजल की हयत में है। चौथा जुमरा है आशूरा नामा में कस्बाती जुबान से इज्तिनाब किया गया है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी सवालात अहम हैं। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। आइए बात करते हैं बिकट कहानी के बारे में। तो सबसे पहले चीज, बिकट कहानी किसका लिखा हुआ है? बिकट कहानी किसका लिखा हुआ ये आपको बतलाना है। तो बिकट कहानी किसका? अफजल झंझानवी का लिखा हुआ 12 मासा है। किसका लिखा हुआ? अफजल झंझानवी, नाम याद रखेंगे, अफजल झंझानी का लिखा हुआ ये क्या है? 12 मासा है। 12 मासा जो मसनवी की हयत में, किस हयत में है? मसनवी की हयत में है, मसनवी की हयत में है, याद रखेंगे। आशूरा नामा जैसा कि दूसरे ऑप्शन में जुमरे में कहा गया है, रोशन अली, ये किसकी किताब है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा, रोशन अली। किसकी है? रोशन अली की तसनीफ है। इसमें मुसन्निफ ने बालाई दुआब यानी सहारनपुर की कस्बाती जुबान का इस्तेमाल किया है, कस्बाती जुबान का इस्तेमाल किया है। आशूरा नामा आपने कब लिखी है? तो याद रखना है 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में। अब यहां पे एक चीज और भी क्लियर हो जाए कि बिकट कहानी जो है कब लिखी गई है? तो ये 17वीं सदी में लिखी गई है, ये चीज आप नोट कर सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, तारीख वफात के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं। क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करना है कि पूछा क्या गया है। पूछा देखिए गया तारीख वफात, तो तारीख वफात के एतबार से आपको मुरतब करना है। तो पहले देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, यानी सबसे पहले मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, उसके बाद मौलाना अबुल कलाम आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर। तो आइए बात करते हैं मिर्जा फरहतुल्लाह बेग के बारे में। सबसे पहले तो आपकी पैदाइश हुई 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1947 में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में आपकी पैदाइश हुई है। 1958 में
दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी 1896 ईस्वी में जौनपुर में आपकी पैदाइश हुई है। 1977 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। कन्हैया लाल कपूर 1910 में लायलपुर पाकिस्तान में आपकी विलादत हुई है और 1980 में महाराष्ट्र के पुणे शहर में आपका इंतकाल हुआ है। देखिए तारीख वफात के एतबार से 1947, 1958, 1970, 1980 ये जुमरा, ये तरतीब बिल्कुल सही है। अगला सवाल, इस्मत चौगताई की नावल टेढ़ी लकीर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदही कीजिए। देखिए सही जवाब की निशानदही नहीं करनी बल्कि गलत जवाब की निशानदही करनी है। यह नावल 1945 में शाये हुआ था। इस नावल में सुमन एक मरकजी किरदार है। यह सवानेह अंदाज का नावल है। यह नावल तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब क्या है? आपका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, यह नावल तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया है। पूछा गया गलत जवाब की निशानदही कीजिए। ठीक है, तो गलत जवाब की निशानदही आपने यहाँ पे कर दी है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का नावल टेढ़ी लकीर के मुतालिक जो गलत जवाब है वो है नावल तक़सीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस्मत चौगताई के बारे में। तो सबसे पहले चीज ये बताइए कि आपका नाम क्या है पूरा। दूसरी अहम चीज ये बताएंगे आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप सब लोग बतलाने की कोशिश कीजिए वालिद का नाम क्या है। साथ ही साथ में आपका पहला नावल कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है, पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है। इसी के साथ साथ में आपका एक बहुत अहम खाका है, उस खाके का नाम क्या है। तो बात की जाए आपका नाम क्या है, तो इस्मत चौगताई खानम, इस्मत चौगताई खानम। विलादत हुई 1915 ईस्वी में बदायूं में और 1991 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम है मिर्जा कसीम बेग, मिर्जा कसीम बेग। पहला जो नावल है वो आपका है जिद्दी 1941। पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां और जो अहम खाका जिसकी मैंने बात की वो है दोज़खी। आइए अगला सवाल देखते हैं। जेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। यादगार गालिब गालिब की तसनीफ है, हयात जावेद सर सैयद की तसनीफ है, हयात सादी हाली की तसनीफ है। सफरनामा रूम और मिस्र शाम अल्लामा शिबली की तसनीफ है। तो सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। देखिए यादगार गालिब हयात जावेद ये दोनों ही मौलाना हाली की तसनीफात हैं। किसकी है? मौलाना हाली की। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले हयात सादी। हयात सादी आपने कब लिखी, हयात जावेद कब लिखी और यादगार गालिब आपने कब लिखी है। तो हयात सादी आपने लिखी है, सॉरी हयात जावेद, हयात सादी तो आपने लिखी है 1886 में, 1886 में। हयात जावेद कब लिखी? 1897 में। और यादगार गालिब 1897 है और हयात जावेद जो है 1901 है, 1901 है। क्लियर हो गया सभी को? अब यहां पे देखिए एक और भी सफरनामा है, सफरनामा रूम मिस्र शाम। इसकी इशाअत कब अमल में आई है? 1894 में। देखिए सभी की सने इशाअत जो है बहुत अहम है, एग्जाम में आपसे पूछी भी जा चुकी है, तो इन्हें जरूर आप याद रखेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। तारीख पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़ौक़ है, मिर्जा गालिब है, सौदा है, मीर अनीस है। तो आप सब गेस कीजिए, अंदाजा लगाइए तारीख पैदाइश के एतबार से इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा।
इन शोरा की सन विलादत सन वफात कई बार हम लोग क्लास में रिवाइज कर चुके हैं। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले कौन आएंगे? सौदा। नंबर 1 पे कौन आ जाएंगे? सौदा। सौदा के बाद में कौन होंगे? ज़ौक़। और ज़ौक़ के बाद में आ जाएंगे गालिब। गालिब के बाद में अनीस। ये तरतीब बनेगी। तो देखिए, अगर बात करें सौदा की पैदाइश कब हुई है तो 1712 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ौक़ के बारे में बात की जाए तो 1789 में दिल्ली में पैदाइश हुई, 1854 में दिल्ली ही में इंतकाल हुआ है। 1797 में आगरा में पैदाइश, 1869 में दिल्ली में इंतकाल हुआ है। अनीस के बारे में बात की जाए तो 1802 में फैजाबाद में पैदाइश हुई है, 1874 में लखनऊ में इंतकाल हुआ। 1712, 1789, 1797, 1802। तो तारीख पैदाइश के एतबार से यह तरतीब सही है। अगला सवाल, दरजेल में से कौन सा अफसानवी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? दाना व दाम है, कोक जली है, लंबी लड़की है, सड़क के किनारे है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी सड़क के किनारे। तो फिर ये बताइए, सड़क के किनारे जो है किसका अफसानवी मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा सआदत हसन मंटो। सही जोड़ों की निशानदेही कीजिए। अफलातून, अरस्तू, दांते, आई.ए. रिचर्ड्स, इनकी तसनीफात हैं और भी कुछ अहम चीजें हैं। तो बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? आंसर हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अफलातून से रिलेटेड कौन सा जोड़ा है? तो वो है जमहूरिया, रिपब्लिक का मुसन्निफ। अरस्तू से रिलेटेड अरस्तू बोतीका का मुसन्निफ है। दांते कौन है? अतालवी शायर व मुसन्निफ। आई.ए. रिचर्ड्स मुमताज अंग्रेजी नक्काद। मुमताज अंग्रेजी नक्काद। एक किताब है फन खिताबत। फन खिताबत के मुसन्निफ कौन है बताइएगा? फन खिताबत के मुसन्निफ हैं अरस्तू। अगला सवाल, जमील जालबी के मुताबिक किस कदीम मसनवी के इब्तिदाई और आखिरी सफ़हात गायब हैं? बहुत अहम सवाल है। तोतानामा, कदम राव पदम राव, कुतुब मुश्तरी, फूलबन। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा ऑप्शन, यानी कदम राव पदम राव। कदम राव पदम राव उर्दू की पहली तबाजात मसनवी है। ये मसनवी कब लिखी गई है? तो ये मसनवी लिखी गई है 1421 से 1435 के दरमियानी हिस्सा में। ये किसकी मसनवी है? निजामी बेदरी की। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही की मसनवी है। फूलबन इब्न निशाती की तोतानामा गवासी की मसनवी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेल में 2 जुमरे सही है और 2 गलत है। सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। पहला जुमरा, वली को अली आदिल शाह सानी के दरबार में मलिक शोरा की हैसियत हासिल थी। दूसरा जुमरा, वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी 1635 में लिखी थी। तीसरा जुमरा, गवासी सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार का मलिक शुअरा था। चौथा जुमरा है इब्न निशाती की मसनवी फूलबन फारसी किस्से बसातिनुल इंस का दकनी तर्जुमा है। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा करेक्ट है और चौथा भी जुमरा आपका करेक्ट है। वली को अली आदिल शाह सानी के दरबार में मलिक शोरा की हैसियत हासिल थी। तो वली को नहीं बल्कि नुसरती को यहां पे होना चाहिए था। क्या होना चाहिए? नुसरती। वजही ने मसनवी कुतुब मुश्तरी कब लिखी है? तो याद रखना है 1609 ईस्वी में ये मसनवी आपने लिखी है कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर। कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर आपने लिखी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया? आनंद वर्धन, भरत मुनि, अभिनव गुप्त, आचार्य शंकर। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन, यानी आनंद वर्धन। कुछ अहम तसनीफात हैं, बताइए इनके मुसन्निफिन के नाम क्या हैं? जैसे नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है?
ऐसे ही धोनिया लोक के मुसन्निफ कौन है? ऐसे ही धोनिया लोक लोचन किसकी तसनीफ है? तो पहली किताब है भरत मुनि की। नाट्य शास्त्र किसकी तसनीफ है? भरत मुनि की। धोनिया लोक के मुसन्निफ हैं आनंद वर्धन। धोनिया लोक लोचन के मुसन्निफ हैं अभिनव गुप्त। आइए अगला सवाल देखते हैं। अल-मुअज्जम फी मआरिफ अशआर अल-अजम किसकी तसनीफ है? शम्स कैस राजी, निजामी उरूजी समरकंदी, रशीदुद्दीन वतवात, मोहम्मद औफी। तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी शम्स कैस राजी। कुछ अहम तसनीफात के नाम पूछ रहा हूं, बताइए इनके मुसन्निफीन के नाम क्या है। जैसे किताब है चहार मकाला, तो बताइए चहार मकाला जो है किसकी किताब है? एक किताब है हदाइक़ुस सिहर फी दक़ाइक़ शि'r, किसकी तसनीफ है? इसी तरह से काबूसनामा के मुसन्निफ कौन है? इसी तरह से लुबाबुल अलबाब के मुसन्निफ कौन है? तो पहली किताब है चहार मकाला के मुसन्निफ है निजामी उरूजी समरकंदी। हदाइक़ुस सिहर फी दक़ाइक़ शि'r के मुसन्निफ कौन है? रशीदुद्दीन वतवात। काबूसनामा किसकी किताब है? उन्सुरुल मआली। लुबाबुल अलबाब किसकी तसनीफ है? मोहम्मद औफी। अगला सवाल, झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उर्दू पंजाबी से निकली है सैयद सुलेमान नदवी, उर्दू दक्कन में पैदा हुई नसीरुद्दीन हाशमी, उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद पैदा हुई मसऊद हुसैन खां। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। उर्दू पंजाबी से निकली है, यह नजरिया किसका है? हाफिज महमूद शिरानी का। उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद पैदा हुई, यह नजरिया है सैयद सुलेमान नदवी का। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब्रंश के क्या माना है? साफ और निखरी हुई जुबान के, गुंजलक जुबान के, समझ में ना आने वाली जुबान के, बिगड़ी हुई जुबान के। तो दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी बिगड़ी हुई जुबान के। अदबी तहकीक जरीदा मेयार किस शहर से शाये होता था? पहले ऑप्शन में देखिए है दिल्ली, दूसरे में भोपाल, तीसरे में है पटना और चौथे ऑप्शन में है हैदराबाद। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी रिसाला। कहां से निकलता था? पटना से। अब ये बताइए रिसाला मेयार किसने और कब जारी किया? किसने और कब जारी किया? तो पहली चीज जवाब हो जाएगा ये रिसाला जारी किया है काजी अब्दुल वदूद ने। काजी अब्दुल वदूद ने कब जारी किया था? 1936 में पटना से। 1936 में पटना से काजी अब्दुल वदूद ने एक और अहम रिसाला जारी किया था, उसका नाम है मुआसिर। मुआसिर रिसाला कहां से शाये होता था? तो जवाब हो जाएगा पटना से। किसके जरिए से? काजी अब्दुल गफ्फार। आइए अगला सवाल देखते हैं। रामेश्वरी और विनोद किस अफसाने के किरदार हैं? कातिल की मां, अपने दुख मुझे दे दो, लाजवंती, नया कानून। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी कातिल की मां। बताइए कातिल की मां किसका अफसाना है? अपने दुख मुझे दे दो किसका अफसाना है? लाजवंती किसका अफसाना है? नया कानून किसका अफसाना है? तो कातिल की मां जो है ये मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। अपने दुख मुझे दे दो या फिर लाजवंती ये दोनों ही अफसाने राजन सिंह बेदी के हैं। नया कानून ये सादत हसन मंटो का अफसाना है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए
सवाल है, इमदाद इमाम असर के मुताबिक 2 जुमरे सही है और 2 गलत है, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। कसीदा उरूजी तरकीब में गज़ल से मुशाबे है। गज़ल 5 शेर से कम और कसीदा 21 शेर से कम का नहीं होता। शायर कसीदे में ज़हनिया और दाखिलिया मज़ामीन बांटता है। चौथा जुमरा, कसीदे में अखलाकी मसाइल और तदबीर मंजिल की ज़रूरत नहीं है। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इस लिहाज से पहला जुमरा आपका सही है और दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहला भी जुमरा आपका सही है और दूसरा भी जुमरा आपका क्या है, करेक्ट है। एक किताब है इमदाद इमाम असर की, काशिफुल हकायक। काशिफुल हकायक जो है ये आप सबको मालूम होगा कि इमदाद इमाम असर की तसनीफ है। इस किताब का एक दूसरा नाम भी है, तो वह नाम क्या है? इस किताब का एक और नाम है बहारे सुखन। बहारे सुखन ये किताब 2 जिल्दों पर मुश्तमिल है। 2 जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है। आइए अगला सवाल देखते हैं। झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुत्तसा कहते हैं। मुसब्बा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। 10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुआशर कहते हैं। मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। मुसब्बा के हर बंद में 7 मिसरे होते हैं, आप करेक्ट कर लीजिए। मुसम्मन के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं। मसनवी और मसनवी निगार के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। बहारे इश्क, गुलशन इश्क, मीना सतुंती, दर तारीफ शहर सूरत। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी बहारे इश्क किसकी मसनवी है? तो आंसर है मिर्जा शौक लखनवी। गुलशन इश्क किसकी है? तो ये नुसरती की मसनवी है। मीना सतवंती किसकी है? गवासी की है। दर तारीफ शहर सूरत ये किसकी मसनवी है? तो ये वली औरंगाबादी की मसनवी है। अगला सवाल, झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान नगमे इल्हाम है। शाद अजीमाबादी की गजलों का दीवान नक्शो निगार है। शाद अजीमाबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद है। शाद अजीमाबादी का असल नाम गुलाम मोहम्मद अख्तर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। याद रखेंगे नक्शो निगार ये शाद अजीमाबादी का शेरी मजमुआ नहीं है, बल्कि ये जोश मलिहाबादी का शेरी मजमुआ है। ऐसी अगर बात की जाए कि शाद अजीमाबादी के वालिद का नाम क्या है, सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, तो पहली चीज आपके वालिद का नाम है सैयद अब्बास मिर्जा। वालिद का नाम क्या है? सैयद अब्बास मिर्जा। दूसरी अहम चीज, आपकी विलादत हुई 1846 में पटना में। 1927 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमू की बात की जाए तो उसमें देखिए मैं खाने इल्हाम, मैं खाने इल्हाम आपका अहम शेरी मजमुआ है। ऐसे ही सर्विशे मस्ती ये भी आपका अहम शेरी मजमुआ है। इसी के साथ साथ में मादरे वतन और इसी के साथ साथ में फरोगे हस्ती। शाद अजीमाबादी को किसने झूठों का बादशाह कहा? झूठों का बादशाह, तो जवाब है काजी अब्दुल वदूद। अगला सवाल, झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। खद्दो खाल फिक्र तोनिस्वी की खाकों का मजमुआ है। शीश महल रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है। दिल्ली का एक यादगार मुशायरा मिर्जा फरतुल्ला बेग का तहरीर करदा खाका है।
मिर्जा फरतुल्लाह बेग ने एक वसीयत की तामील के उन्वान से सर सैयद अहमद खां का खाका लिखा था। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। सवाल पैदा होता है कि शीश महल जो है किसके खाकों का मजमुआ है, किसके खाकों का मजमुआ है। ऐसे ही एक वसीयत की तामील में ये किसका खाका है, ये किसका खाका, लिखने वाले तो मिर्जा फरहतुल्लाह बेग ही है मुसन्निफ, लेकिन ये खाका किसका आपने लिखा है ये बताना है। तो पहली चीज, शीश महल जो है ये शौकत थानवी, शौकत थानवी के खाकों का मजमुआ है, क्लियर कीजिए। एक वसीयत की तामील में ये खाका है सर सैयद अहमद खां का, किसका है, सर सैयद अहमद खां का। कुछ और भी अहम सवालात, जैसे दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां ये किसके खाकों का मजमुआ है। ऐसे ही गंजीने जौहर ये किसके खाकों का मजमुआ है। ऐसे ही आसमान के बाशिंदे, आसमान के बाशिंदे ये किसके खाकों का मजमुआ है। तो पहली चीज, दिल्ली की चंद अजीब हस्तियां ये खाकों का मजमुआ है अशरफ सुबूही का। गंजीने जौहर ये है शाहिद अहमद देहलवी का, शाहिद अहमद देहलवी का। आसमान के बाशिंदे ये खाकों का मजमुआ है इब्राहिम जलीस का, इब्राहिम जलीस का। अगला सवाल, तज़किरा और तज़किरा निगारों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। मखज़न नुकात, चमनिस्तान शोहरा, तज़किरा शोहराए उर्दू, तज़किरे हिंदी। तो इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। मखज़न नुकात किसका तज़किरा है, कायम चांदपुरी का। चमनिस्तान शोहरा लक्ष्मी नारायण शफीक का। तज़किरा शोहराए उर्दू मीर हसन का। तज़किरे हिंदी मुसहफी का, मुसहफी का तज़किरा है। उर्दू के कुछ और भी अहम तज़किरे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे निकातु शुअरा किसका तज़किरा है, निकातु शुअरा किसका तज़किरा है। गुलशने गुफ्तार, गुलशने गुफ्तार जो है किसका तज़किरा है ये बताइएगा। इसी के साथ साथ में तबक़ातु शुअरा किसका तज़किरा है ये बताएंगे सब लोग। इसी के साथ साथ में गुलशने बेखार, गुलशने बेखार जो है किसका तज़किरा है। इसी के साथ साथ में मजमुआ नग़्ज़ किसका तज़किरा है। और इसी के साथ साथ में अक़द सुरैया, रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है। गुलशने हिंद किसका तज़किरा है। सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए, अपने आप से पूछिए क्या इस चीजें आपको मालूम है। निकातु शुअरा मीर तकी मीर का तज़किरा है। गुलशने गुफ्तार हमीद औरंगाबादी का तज़किरा है। तबक़ातु शुअरा कुदरतुल्लाह शौक का तज़किरा है। गुलशने बेखार नवाब मुस्तफ़ा खान शयूफ्ता का तज़किरा है। मजमुए नग़्ज़ कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा है, इसके मुरत्तिब हैं हाफिज महमूद शिरानी। अक़द सुरैया रियाजुल फुसहा ये दोनों तज़किरे हैं मुसहफी के। गुलशने हिंद किसका तज़किरा है, मिर्जा अली लुत्फ का। अगला सवाल देखिए, तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तारीख़ पैदाइश के एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले अकबर इलाहाबादी, उसके बाद में हसरत मोहानी, उसके बाद में फ़ानी बदायूनी और उसके बाद में असगर गुंडवी। तो सबसे पहले अकबर इलाहाबादी की सने विलादत सने फात, देन हसरत मोहानी, देन फ़ानी बदायूनी और लास्ट में असगर गुंडवी। तो अकबर इलाहाबादी की पैदाइश हुई 1846 में
इलाहाबाद में। 1921 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। हसरत मोहानी 1880-81 में कस्बा मोहान जिला उन्नाव में पैदाइश हुई है और 1951 में फरंगी महल लखनऊ में इंतकाल हुआ है। फानी बदायूनी 1879 में बदायूं में पैदाइश हुई है। 1941 में हैदराबाद में इंतकाल हुआ है। असगर गोंडवी 1884 में गोरखपुर में पैदाइश हुई। 1936 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ है। 1846, 1880, 1879, 1884। तो ये देखिए, ये तरतीब जो है आपकी करेक्ट हो जाएगी। अब यहां पर इस तरतीब में देख सकते हैं आप फानी बदायूनी को पहले भी कर सकते हैं, पहले करेंगे और हसरत को बाद में करेंगे, तो ये पूरी तरतीब आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। आइए अगला सवाल देखते हैं। किस्सा महरे अफरोज व दिलबर किसकी तसनीफ है? इसवी खां बहादुर, फजल अली फजली, मीर मोहम्मद हुसैन अता खां तहसीन, रजब अली बेग सुरूर। इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी ईसवी खां बहादुर। ये बताइए करबल कथा के मुसन्निफ कौन है? ऐसे ही 9 तर्ज़े मुरस्सा किसकी किताब है? फसाने अजायब किसकी तसनीफ है? तो सबसे पहले करबल कथा ये फजल अली फजली की तसनीफ है। 9 तर्ज़े मुरस्सा मीर अता हुसैन खां तहसीन की है। फसाने अजायब रजब अली बेग सुरूर। अगला सवाल, नक़ाद को ना तो क्लासिकियों के बधे टके उसूलों की लकीर का फ़कीर होना चाहिए और ना रोमानियों की तरह सारे उसूलों से बालातर होना चाहिए, बल्कि उसे ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक खुद उसूल वज़ा करने चाहिए। ये ख्याल किस मगरबी अदीब का? अरस्तू, अफलातून, टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड। तो दुरुस्त जवाब है हमारा 4th ऑप्शन यानी मैथ्यू आर्नल्ड। झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरों की निशानदही कीजिए। जलावतन कुर्रतुल ऐन हैदर का अफसाना है। मेला घूमनी अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। नूरो नार कृष्णचंद्र का अफसाना है। बिच्छू फूफी राजन सिंह बेदी का अफसाना है। तो दिए गए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन यानी पहला जुमरा आपका सही है, दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। ये बताइए नूरो नार किसका अफसाना है? बिच्छू फूफी ये किसका अफसाना है? तो नूरो नार जो है ये अली अब्बास हुसैनी का अफसाना है। बिच्छू फूफी जो है इस्मत चौतई का अफसाना है। किसका है? इस्मत चौतई का अफसाना है। अगला सवाल देखिए, शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मजमून दिल्ली और उर्दू जुबान लखनऊ की खूब है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 3rd ऑप्शन यानी मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। अब अपने रिवीजन के लिए आप सब लोग नासिक की सने विलादत सनेफात कमेंट मेंशन कर सकते हैं। ऐसे ही ज़ौक़ की, गालिब की, हकीम मोमिन खां मोमिन की जल्दी से मेंशन कर लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए या कम से कम अपने जहन में अपने आप से आप पूछ लीजिए। किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। इंतकादियात, तनकीदी हाशिए, तनकीदी इशारे, तनकीदी जायजे। अब देखिए ये तसनीफात हम आपको क्लास में 12 क्वेश्चन के बीच में बतला चुके हैं। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का आंसर है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इंतकादियात के मुसन्निफ कौन है? नियाज फतेहपुरी। तनकीदी हाशिए किसकी किताब है? मजनू गोरखपुरी। तनकीदी इशारे किसकी है? आल अहमद सुरूर की। तनकीदी जायजे सैयद एहतशाम हुसैन। कुछ और भी हैं किताबें, जैसे किताब है ज़ौक़ अदब और शऊर, किसकी तसनीफ है? जवाब दीजिएगा। तनकीद क्या है? तनकीद क्या है किसकी किताब है? मा लहू वमा अलैह ये किसकी किताब है? अफसाना और उसकी गायत, अफसाना और उसकी गायत के
मुसन्निफ कौन है? अफसाना और उसकी गायत के मुसन्निफ कौन है? तो देखिए, ज़ौक़ अदब और शऊर ये किताब किसकी है? तो ये है सैयद एहतशाम हुसैन की। तनकीद क्या है? ये किताब किसकी है? तो ये आल अहमद सुरूर की है। मा लहू व मा अलैह ये किसकी तसनीफ है? तो ये नियाज फतेहपुरी की है। अफसाना और उसकी गायत ये किसकी तसनीफ है? तो जवाब है मजनू गोरखपुरी, जिनका असल नाम है अहमद सिद्दीक। अगला सवाल, किताब और मुसन्निफ के एतबार से सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। इसाबात खराबे में ख्वाब बाकी हैं, गुबार खातिर उर्दूए मुअल्ला। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसाबात खराबे में ये खुद नविश्त है अख्तरुल ईमान की, ख्वाब बाकी हैं खुद नविश्त है अलामा सुरूर की, गुबार खातिर खतूत का मजमुआ है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, उर्दूए मुअल्ला खतूत का मजमुआ है मिर्जा असदुल्लाह खां गालिब के। चलिए बताइए, यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? सब लोग जवाब दीजिए। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? वुरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? वुरूद मसऊद किसकी खुद नविश्त है? अपनी तलाश में किसकी खुद नविश्त है? ऐसे ही मुशाहिदाते जिंदा किसकी खुद नविश्त है? इसी के साथ साथ में बताएं नुकूशे जिंदा ये क्या है, और साथ ही साथ में जिंदा नामा क्या है? तो पहली चीज, यादों की बारात ये जोश मलियाबादी की खुद नविश्त है। वुरूद मसऊद हुसैन खां की खुद नविश्त है। अपनी तलाश में कलीमुद्दीन अहमद की खुद नविश्त है। मुशाहिदात जिंदा हसरत मोहानी की खुद नविश्त है। नुकूश जिंदा सज्जाद ज़हीर के खतूत का मजमुआ है। जिंदा नामा फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है। अगला सवाल, झेल में दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है, खुदा की बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है, ख्वाब बाकी है आलम सुरूर की खुद नविश्त है, मुसाफिरान लंदन सर सैयद अहमद खां का सफरनामा है। तो इस सवाल का जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी तीसरा जुमरा सही है और चौथा भी आपका करेक्ट है। बस्ती इंतजार हुसैन का नावल है, खुदा की बस्ती शौकत सिद्दीकी का नावल है। अगला सवाल, इब्न कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बतलाई हैं? बताइए, इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी 4 किस्में बतलाई है। अब यहां पे यह भी जानना जरूरी है कौन कौन सी। नंबर 1, उम्दा शेर वो है जिसमें अल्फाज और मानी दोनों अच्छे हों, यानी अल्फाज और मानी दोनों एतबार से शेर क्या अच्छा हो। नंबर 2, जिसके अल्फाज तो अच्छे हों मगर मानी से खाली हों। तीसरी किस्म है जिसके मानी तो अच्छे हैं मगर अल्फाज का इंतखाब दुरुस्त नहीं है। और चौथी किस्म है जिसके अल्फाज और मानी दोनों ही अदना दर्जे के हैं, यानी जिसके ना तो अल्फाज अच्छे हैं और ना मानी ही अच्छे हैं। इब्न कुतैबा की कुछ अहम किताबें हैं, उनके नाम जरूर आप याद रखें। किताब अश्शअर व शुअरा, एग्जाम में देखिए कि ये किताब पूछी गई है। अश्शअर व शुअरा ये किसकी किताब है? ऐसे ही किताबुल मारिफ किसकी तसनीफ है? तो जवाब है इब्न कुतैबा। ऐसे ही अदबुल कातिब के मुसन्निफ कौन है? जवाब है इब्न कुतैबा। अगला सवाल, ज़ेल में 2 जुमरे सही और 2 गलत हैं, सही जुमरों की निशानदही कीजिए। हम रिश्ता जुबानों के गिरोह को लिसानी खानदान कहते हैं। सर विलियम जोन्स ने तकाबुली लिसानियात की बुनियाद कायम की। महमूद शिरानी ने दहली और गर्दोनवाह को उर्दू का मौलद व मस्कन बताया है। संस्कृत और फारसी में कोई मुमासलत नहीं। तो इस क्वेश्चन का, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी पहला जुमरा आपका सही है और साथ ही साथ में दूसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। दहली और गर्दोनवाह का जो नजरिया है ये मसऊद हुसैन खां का है, आप करेक्ट कर लीजिए।
आइए अगला सवाल देखते हैं। बेसबब जलजला आलम में नहीं आता है, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। इस शेर में कौन सी सनात है? सनात इस्तिआरा, मजाज मुसल, हुस्न तालील, मकर शायराना। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन यानी हुस्न तालील। ये किसका शेर है तो जानना जरूरी है, अमीर मीनाई का। ये किसका शेर है? अमीर मीनाई का। ज़िल में दो बयानात दिए गए, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। मीरमन ने 1801 के शुरू में बागो बहार लिखना शुरू किया, 1802 के वस्त में मुकम्मल किया। दूसरा बयान, बागो बहार पहली दफा 1802 में मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ में छपी। तो इसमें देखेंगे सवाल का जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी पहला बयान सही है और दूसरा बयान गलत है। बागो बहार पहली मरतबा मुकम्मल किताबी सूरत में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता, मुकम्मल किताबी सूरत में कहां से? हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से 1804 में शाये हुई थी। कब शाये हुई थी? 1804 में हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से शाये हुई थी। मीरमन की अगर बात करें हम लोग तो 1732 में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई, 1808 में कलकत्ता में इंतकाल हुआ है। अगला सवाल, अफसाना प्यासी चिड़िया किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? तमाशा घर, बाबा लोग, अलाव, रोशनी की रफ्तार। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बाबा लोग। तमाशा घर किसका अफसानी मजमुआ है तो जवाब है इकबाल मजीद। बाबा लोग किसका है? गयास अहमद गदी का। अलाव किसका है? सुहेल अजीमाबादी का। रोशनी की रफ्तार किसका है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में दो बयानात दिए गए, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान, गालिब को फारसी जुबान से गैर मामूली दिलचस्पी थी, उन्हें फारसी नस्र नज्म दोनों पर अबूर था। दूसरा बयान, गालिब उर्दू से ज्यादा अपने फारसी कलाम पर फख्र करते थे। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी दोनों बयान सही है। आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़ेल में ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़ेल में ज़मानी तरतीब की निशानदही कीजिए। नसिपहर अमीर खुसरू, लुबाबुल अलबाब मोहम्मद आउफी, हेमचंद्र शब्दानोशन हेमचंद्र, वाहिद बारी अशरफ बयाबानी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी सबसे पहले कौन सी किताब आएगी? हेमचंद्र शब्दानोशन, उसके बाद में लुबाबुल अलबाब, उसके बाद में नासिपहर और सबसे लास्ट में वाहिद बारी जो कि अशरफ बयाबानी है। अगला सवाल देखते हैं। जिस नज़्म में किसी दौर के मसाइब या किसी शहर पर नाजिल होने वाली आफात का जिक्र किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वासोख्त, शहरनामा, शहर आशोक, खुमरियात। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा थर्ड ऑप्शन यानी शहर आशोक। वासोख्त किसे कहते हैं? तो वासोख्त ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें महबूब को जली कटी सुनाकर किसी और से दिल लगाने की बात कही जाती है। खुमरियात किसे कहते हैं? वह कलाम मंजूम जिसमें शराब और उसके मुताल्लिकात का बयान हो। टी.एस. एलियट के सने पैदाइश और सने वफात की निशानदही कीजिए। तो बताएं सवाल का सही जवाब क्या है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस सवाल का सही जवाब है हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी टी.एस. एलियट की पैदाइश हुई 1888 में अमेरिका में और 1965 में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। ज़ेल में दो बयानात दिए गए हैं, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान, नुसरती का पूरा नाम मोहम्मद हशमतुल्लाह था। दूसरा बयान, नुसरती आदिल शाह सानी के दरबार का मलिकुल शुअरा था। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन, यानी पहला बयान गलत है और दूसरा बयान सही है। नुसरती का असल नाम जो है वो है मोहम्मद नुसरत है। असल नाम क्या है? मोहम्मद नुसरत, और तखल्लुस है आपकी नुसरती। तीन मसनवियां आपसे रिलेटेड जो कि बहुत अहम है। एक मसनवी आपकी है गुलशन इश्क,
दूसरी है अली नामा, तीसरी है तारीख इस्कंदरी, तीसरी है तारीख इस्कंदरी। आइए अगला सवाल देखते हैं। मिर्जा गालिब और हिंद मुगल जमालियात किसकी तसनीफ है? शकीलुर रहमान, वहाब अशरफी, अबुल कलाम कासमी, शमशुर रहमान फारूकी। इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी शकीलुर रहमान। अगला सवाल, झेल में से किस किताब के मुसन्निफ रशीदुद्दीन वतवात हैं? हदाइक़ुस्सहर फी दक़ाइक़ शेर, लुबाबुल अलबाब, चहार मकाला, काबूस नामा। तो इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन यानी हदाइक़ुस्सहर फी दक़ाइक़ शेर। ऑप्शन में दी गई दीगर 3 तसनीफात के मुसन्निफीन के नाम क्या हैं? आप सब लोग मुझे जल्दी से बतलाइए। इन किताबों के मुसन्निफीन के नाम पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो लुबाबुल अलबाब किसकी किताब है? तो याद रखना है मोहम्मद औफी की तसनीफ है। चहार मकाला निज़ामी उरूज़ी की है। काबूस नामा उनसुरुल माली की तसनीफ है। अगला सवाल, झेल में 2 बयानात दिए गए, दोनों को गौर से पढ़ने के बाद सही जवाब की निशानदही कीजिए। पहला बयान है, दूसरा बयान है। पहले बयान में देखिए कहा गया कि यह सैयद मोहम्मद हसनैन का है, दूसरे में कहा गया कि वजीर आगा का बयान है। तो बताइए इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिए गए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी दिए गए दोनों ही बयानात क्या हैं? गलत है। दोनों बयानात गलत है। अगला सवाल, दास्तान और दास्तान निगारों की रोशनी में सही जोड़ों की निशानदही कीजिए। किस्सा महरुमाह, बेताल पचीसी, मजहब इश्क, गुलशने हिंद। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस्सा महरुमाह किस की दास्तान है? तो हैदर बख्श हैदरी की। बेताल पचीसी मजहर अली खान विला, मजहब इश्क निहाल चंद लाहौरी, गुलशन हिंद मिर्जा अली लुत्फ। अगला सवाल, अफसाना और अफसाना निगारों के एतबार से सही जोड़ की निशानदही कीजिए। नजारा दरमिया है, छोटी आपा, अंधेरे और उजाले, जन्नत की तलाश। तो बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस सवाल का सही जवाब है हमारा पहला ऑप्शन। पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग नजारा दरमिया है, ये किसका अफसाना है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। छोटी आपा किसका है? इसमें चौथई का। अंधेरे और उजाले सुहेल अजीमाबादी का। जन्नत की तलाश जिलानी बानो का। जन्नत की तलाश जिलानी बानो का। आप मुझे बताइएगा सबसे पहले सुहेल अजीमाबादी की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, उसके बाद में जिलानी बानो की सने विलादत क्या है ये बताएंगे, देन कुर्रतुल ऐन हैदर की सने विलादत सने वफात, और उसके बाद में इस्मत चौथई की। सबसे पहले सुहेल अजीमाबादी 1911 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1979 में इलाहाबाद में इंतकाल हुआ, तदफीन अमल में आई है पटना में। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? तो जवाब है अलाव। जिलानी बानो 1936 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और आपका पहला अफसानवी मजमुआ है रोशनी के मीनार। इसके बाद में कुर्रतुल ऐन हैदर 1927 में अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, 2007 में नोएडा में इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है सितारों से आगे। इसके बाद में इस्मत चौथई 1915 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, 1991 में मुंबई में इंतकाल हुआ है। आपका पहला अफसानवी मजमुआ है कलियां। आपका पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? कलियां। क्लियर सभी को? आइए अगला सवाल देखते हैं। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए।
तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी सबसे पहले अफलातून। सबसे पहले कौन आएंगे? अफलातून आएंगे। उसके बाद में अरस्तु, उसके बाद में अरस्तु, अरस्तु के बाद में लॉन्जाइनस, और उसके बाद में मैथ्यू आर्नल्ड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अफलातून। तो अफलातून की विलादत कब हुई है? देखिए, अफलातून की जो पैदाइश हुई है 347 कब्ल मसीह में, 347 कब्ल मसीह में हुई है, और 427 कब्ल मसीह में आपका इंतकाल हुआ है ग्रीक में। पैदाइश भी ग्रीक में हुई है और इंतकाल भी ग्रीक में, जिसका कदीम नाम है यूनान। बात करते हैं अरस्तु की। तो अरस्तु की पैदाइश हुई है 322 कब्ल मसीह में ग्रीक में, और 384 कब्ल मसीह में ग्रीक ही में आपका इंतकाल हुआ है। बात की जाए लॉन्जाइनस की, तो लॉन्जाइनस की पैदाइश हुई है 213 ईस्वी में सीरिया में, और 273 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में बात की जाए तो 1822 में यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में आपकी पैदाइश हुई है, और 1888 में आपका इंतकाल भी हुआ है। आपका इंतकाल भी हुआ है, याद रखेंगे। यहां पे करेक्शन करेंगे, स्टार्टिंग के दोनों में अफलातून और अरस्तु में, देखिए ये दोनों देखिए करेक्ट है। इनकी ये सने विलादत है और सने वफात है, ये सने विलादत है और ये सने वफात। यहां पे देखेंगे अफलातून की सने विलादत जो है वो 427 से, और 347 जो मैंने बताया, मैंने इससे पहले उल्टा बता दिया था, ये आपकी क्या है? सने वफात है। ये सने विलादत है और ये वफात है। ऐसे भी अरस्तु की ये सने विलादत है और ये सने वफात है। इन दोनों की ये करेक्ट है, इनकी ये विलादत है और ये वफात है। आई थिंक आपका कंफ्यूजन जो होगा वो क्लियर हो चुका होगा। तो आज के सेशन में हमने जितने भी सवाल डिस्कस किए हैं, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी क्वेश्चंस, ये सभी फैक्ट्स आपके आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आज के सेशन को, आज की इस क्लास को आप सभी लोग खूब शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस क्लास से मुस्तफीद हो सके। इस क्लास में हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि हमारी कोशिश होती है हर ऑप्शन आपके साथ में क्लियर किया जाए, और उस ऑप्शन के साथ में जो दूसरे फैक्ट्स हो सकते हैं, यानी कुछ और भी अहम सवालात जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी आपको साथ में लर्न हो जाए। और याद रखेंगे, चीजें आप एक बार पढ़ेंगे, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग कंप्यूटर है कि उसमें फिट कर दिया तो फिर भूलेंगे नहीं। चीजें हमें जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी अगर सेव होती हैं, तो वो बार बार पढ़ने से, दोहराने से ही हमें लंबे समय तक चीजें याद रहती हैं। तो यही तरीका आपको भी अपनाना है, यानी सवालात को बार बार सॉल्व करते रहिए, और उससे रिलेटेड जो चीजें आपके जहन में आए आप खुद तलाश करिए, उनको अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में नोट करते रहिए। तो एग्जाम से पहले आपको उसको रिवाइज करने में, समराइज करने में आपको इंशाल्लाह आसानी होगी। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।